नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। सी के रेशमा वेरी बैड वेरी बैड, यह आवाज सुनी जा रही है वार्ड 23 से। लेकिन ऐसा क्यों? जब इसकी पड़ताल के लिए आर्थिक धारा डिजिटल की टीम वार्ड 23 में पहुंची और मिली शिकायतकर्ताओं से, तो मामला सामने आया सामुदायिक भवन का। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सामुदायिक भवन अब महंगा हो गया है। पहले 2 से 2,500 के बीच इस सामुदायिक भवन की बुकिंग की जाती थी, लेकिन अब बुकिंग के लिए कम से कम उन्हें चुकाने पड़ते हैं 20 से 23,000 रुपए। तापस बनर्जी थे मेयर। मेयर परिषद ने किया तय, हर वार्ड में कम से कम एक सामुदायिक भवन हो। जमीन उपलब्धता के आधार पर होगा आकार। इस प्रस्ताव को पेश किया गया निगम बोर्ड की बैठक में। सोच थी गरीब पिछड़ी जनता के हित में। सभी पार्षदों ने किया समर्थन। बनाए गए सभी वार्डों में जमीन की उपलब्धता के आधार पर सामुदायिक भवन। वार्ड 23 में भी बना सामुदायिक भवन। सुविधा मिलने लगी नागरिकों को। कुछ सालों तक सामुदायिक भवन का लाभ उठाया वार्ड के पिछड़े नागरिकों ने। उन्हें लगा कि जीवन के इस मोर्चे पर कम से कम उन्हें राहत मिल गई। लेकिन कुछ महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। सामुदायिक भवन का नया लुक सामने आया और आवंटन की राशि 10 गुना बढ़ा दी गई। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उपयोग करें तो कैसे इस सामुदायिक भवन का। आक्रोश बढ़ने लगा और होने लगी सार्वजनिक तौर पर शिकायतें। मेयर पद पर आसीन हुए जितेंद्र तिवारी। अचानक वार्ड के निवासियों ने देखा सामुदायिक भवन में होने लगा है बदलाव। बदला जा रहा उसका लुक। पहले तो नहीं समझ आया कुछ। कार्य समाप्त होते ही सच्चाई आ गई सामने। सामुदायिक भवन से जुड़े लोगों ने दी जानकारी। बदल गया है सामुदायिक भवन का मालिकाना। बदल गया तरीका सामुदायिक भवन के आवंटन का। लोगों को लगा चलो आसानी हुई, नगर निगम मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, बुकिंग हो जाएगी वार्ड में ही। लेकिन रिजल्ट आ गया कुछ ही दिनों में सामने। सच्चाई जान पैरों के नीचे से खिसक गई जमीन। पहले एक रात के लिए लगते थे लगभग 3,000, अब मांग की जाने लगी 23,000 तक की। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दुख के बाद आने वाला दुख नहीं होता है कष्टकर, लेकिन सुख के बाद आने वाला दुख देता है अधिक दुख। लेकिन फरियाद करे तो किससे? बस याद कर रहे हैं पुराने दिनों को, निकाल रहे हैं दिल का आक्रोश, कर रहे हैं एक दूसरे से शिकायत, गुहार लगा रहे हैं कहीं से भी मिल जाए उन्हें राहत। तत्कालीन मेयर जितेंद्र तिवारी के समय बदला था सामुदायिक भवन का लुक। आम जनता उन्हें कुशल प्रशासक मानती है। इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मकसद ये होता है कि आप जानते हैं कि हर वार्ड में बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, विवाह होता है, किसी की मृत्यु हो जाए तो उस पर अनुष्ठान, बच्चे का जन्म हो तो उस पर अनुष्ठान, इस तरह के बहुत से कार्यक्रम होते हैं। और उन कार्यक्रमों में बड़ा डेकोरेटर के पास जाना और पंडाल करना, उसमें जो खर्च होता है उसके कारण बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियां रुक जाती हैं। तो हर वार्ड में यदि कम्युनिटी हॉल रहे और कम पैसे में लोगों को मिले तो सांस्कृतिक गतिविधि और बढ़ जाएगी। किसी को नाट्य प्रतियोगिता करना है वो कर पाएगा कम पैसे में, क्विज प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, शादी विवाह, सब कुछ में कम पैसे में मिलेगा तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इस उद्देश्य से कम्युनिटी हॉल का गठन किया जाता है। इसमें एक कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम क्या लागत? कम से कम 22, 24, 25 लाख से तो शुरू होता है, 30, 35, 40 लाख तक, कभी कभी 50 लाख भी। एरिया मैंने क्षेत्रफल के अनुसार या एरिया के अनुसार उस पर निर्भर करता है। हाँ, जिनको प्राइवेट जिनको दिया गया, अब वो तो कम पैसे में लोगों को देंगे नहीं, क्योंकि उनका तो उद्देश्य है मुनाफा कमाना। तो जिस उद्देश्य से कम्युनिटी हॉल बनाया गया वो उद्देश्य कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो कम्युनिटी हॉल मतलब कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी की सुविधा के लिए। तो सुविधा भी यदि नहीं दे पाए, यदि ज्यादा पैसा में दिया, बीच में बिचौलिया बन के कोई आदमी उसमें से पैसा कमाना शुरू कर दे, तो ये तो उद्देश्य नहीं रहा ना। ये नहीं करना चाहिए। सारा का सारा कम्युनिटी हॉल कॉर्पोरेशन को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और कॉर्पोरेशन जैसे रविंद्र भवन बुकिंग होता है कॉर्पोरेशन से, उस तरह उसका भी बुकिंग हो और कम पैसे में दिया जाए, और जो पैसा आता है उससे उसका देखभाल किया जाए, उसका मेंटेनेंस किया जाए, ये करना चाहिए। कम्युनिटी हॉल है, उसके मेंटेनेंस का जिम्मेदारी आप किसी को भी दे सकते हैं कि बाहर का किसी ठेकेदार को दे दिए, वो आके साफ सफाई करेगा, इलेक्ट्रिक देखेगा, ये करेगा, पानी की व्यवस्था करेगा। मेंटेनेंस का काम
बाहर के लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन उसका बुकिंग, उसके जो पैसा आएगा वो कॉर्पोरेशन में आना चाहिए और कम पैसे में रेट बन देना चाहिए कि गरीब लोग, बीपीएल फैमिली है तो कितने पैसे में मिलेंगे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा, ये रेट बना देना चाहिए। प्राइवेट हाथों में ये नहीं देना चाहिए। वार्ड की पार्षद है सीके रेशमा रामाकृष्णन। उन्होंने पार्षद के रूप में जितेंद्र तिवारी के साथ 6 सालों तक काम किया था। इस मामले में उनके अपने तर्क है। सीके रेशमा ने आर्थिक धारा से बातचीत करते हुए कहा कि देखरेख के अभाव में कई सामुदायिक भवन जर्जर हो रहे थे, इसलिए नगर निगम की ओर से ज्यादातर सामुदायिक भवन को टेंडर कर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। वार्ड 23 में भी एक सामुदायिक भवन था जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी और सामुदायिक भवन होने के बावजूद भी लोग इसकी सुविधा से वंचित थे। इसलिए उन्होंने भी नगर निगम से अपील की सामुदायिक भवन की अवस्था को सुधारने के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस राशि पर लोगों को सामुदायिक भवन दिया जाता था उसमें भवन के रखरखाव का खर्च वहन नहीं हो पाता था, इसलिए सामुदायिक भवन को निजी कंपनी के हाथों सौंपा गया ताकि उसके रखरखाव सहित बिजली, पानी आदि की सुविधा भी दी जा सके और इन कार्यों को करने वाले कर्मचारियों को भी भुगतान किया जा सके। इस मुद्दे में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। बांकुड़ा जिले के गंगाजल घाटी थाने के निधिरामपुर गांव में मिला भाजपा नेता टीपू मिश्र का शव। परिजनों का है आरोप, हत्या कर शव लटका दिया गया है ताकि लगे आत्महत्या है। ग्रामीणों ने गिरफ्तारी की मांग पर किया हंगामा, जांच में जुटी पुलिस। राज्य विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी के 8 सदस्यों की टीम पहुंची पुरुलिया। जिले के विभिन्न प्रखंडों का किया निरीक्षण, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, बागवानी से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा। पुरुलिया में विजय मिलन आयोजन को लेकर तृणमूल में गहरा रहा गुटिया विवाद। अपने ही ब्लॉक में हुए आयोजन में जिला परिषद के उपाध्यक्ष सुजय बनर्जी को नहीं मिला आमंत्रण। पुंचा ब्लॉक है उनका क्षेत्र। समारोह में उपस्थित थी मंत्री संध्या रानी टुडू। झालदा के साप्ताहिक मेले में पशु चोर को पकड़ा स्थानीय लोगों ने। खुले आकाश के नीचे पेड़ से बांध कर रखा गया था रात भर। शोर मचाने पर उसके सहयोगी भाग गए और वह पकड़ा गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी ने कोयला तस्करी के खिलाफ खोला मोर्चा। पुलिस आयुक्त और ईसीएल के सीएमडी को पार्टी के स्तर से सौंपा ज्ञापन। पशु, कोयला, बालू तस्करी के खिलाफ चलेगा आंदोलन। कृष्णेंदु को मिला पार्टी से दायित्व। चोर धरो जेल भरो नारे के तहत भाजपा ने जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी के नेतृत्व में पांडेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पर लगाया तृणमूल को समर्थन देने का आरोप। बाराबनी थाना के गौरांडी काशीभांगा सड़क किनारे स्थित खदान से मिला शव। मृतक शुभेश किशकू था। काशीभांगा गांव का निवासी, कई दिनों से था वो लापता। जिला शासक एस पन्नोबलम ने किया पचगछिया में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण। बच्चों को मिल रही सुविधाओं की ली जानकारी। पूरे जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की हो रही है जांच। आसनसोल शहर के केएम सेन में बने 100 साल पुराने भवन को तोड़ने के लिए नगर निगम की पहुंची टीम। मालिक ने भी जताई सहमति, कोर्ट का है आदेश। भाड़ेदारों को लेकर है विवाद। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।